स्मृति दिला रहे हैं तुम शांत रहो, परंतु पूरे दिन में हम इतनी बातें करते हैं, शांत रहते ही नहीं हैं। तो योग का फिर पहला विधि क्या है? फिर मौन करना, मुख का मौन। हमारा मुख का मौन, उसके बाद मुख का मौन के बाद क्या आता है? मन का मौन। जैसे एक बार हम सभी भट्टी किए थे, जब कन्याएं थे छोटे छोटे, तो हम लोग अटेंड कर रहे थे भट्टी में। तो पहली बार हम लोगों को मेडिटेशन भट्टी में हम आए थे, तो हमें कहा गया कि आप सबको मौन करना। बड़ी हंसी आ रही थी, इतनी बातें करते हैं, हम कैसे मौन में रहें। पहले दिन तो क्या हो रहा था, बीच बीच में कहीं ना कहीं किसी से बात कर रहे थे। अगले दिन क्या हुआ कि हमें उसके बारे में समझ आई, मौन में रहने से क्या फ़ायदे हैं बताया गया, तो समझ गए। मौन में रहेंगे तो हम अपने विचारों को पढ़ सकते। देखो अभी मैं बोल रही होती तो ये बातें बोल लेती, ये नहीं बोलना चाहिए मैं ये बोल देती। अच्छा हुआ मैंने मौन किया तो मुझे पता चला कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। फिर तीसरे दिन जब हमने मेडिटेशन करने लगे, भट्टी करने लगे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हम अंतर्मुखता की ओर गए। और उसके बाद क्या होता है, फोर्थ डे में क्या हो गया होगा, फोर्थ डे में भट्टी में क्या हुआ होगा? बिल्कुल साइलेंस, इतना साइलेंस, कहते हैं ना, इतना साइलेंस में हम लोग गए, हम लोग बाबा के पास अनुभव करने लगे। माना मैं आत्मा हूँ, बाबा है, बस हम दो ही है और कोई है ही नहीं। और जिसको भी देख रहे हो बस आत्मा के साथ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ज्योति स्वरूप नज़र आ रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत ऊंची अवस्था है। एक बार बहुत ये अवस्था अनुभव करने के बाद काफ़ी समय के बाद कभी शरीर में कोई पेन हो रहा था, तो तनु दीदी ने स्मृति दिलाई, उस दिन योग भट्टी में तुमने क्या अनुभव किया था। तो मैंने उसको फिर एक्सप्लेन करने लगी यही बात। मुझे बहुत ऊंची स्थिति की अनुभूति हुई थी, ये वो बताते बताते वो दर्द भूल गई। मतलब आप समझ गए इस बात को। योग भट्टी में रहने से जो अवस्था आप अनुभव करते हो, वो अवस्था को दोबारा स्मृति में लाने से शरीर की जो पेन होती है वो भी ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार जो है कि हम योग का हम अभ्यास करें। जैसे अभी हम कहते हैं ना, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना, स्वमानों का अभ्यास करना, बाबा की महिमा करना। बाबा के साथ मेरा योग क्यों नहीं लग रहा है, ये भी हम देखें। योग क्यों नहीं लग रहा, कारण क्या है, तो कारण को देखकर फिर हम निवारण करें। नहीं, हमारे अंदर सारी चीज़ें हैं, कारण भी है, निवारण भी है, समस्या भी है, समाधान भी है, पर हमारा फोकस कहाँ रहता है? समस्या की तरफ, है ना। समस्या की तरफ हमारा ध्यान है, समाधान की तरफ है ही नहीं, है ना। तो बाबा ने अगर रोज़ हमें महावाक्य सुनाते हैं, है ना, बाबा हमें रोज़ महावाक्य सुनाते हैं, जिसके अंदर कौन सी सब्जेक्ट होती है, कितनी सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अच्छा, मैं कौन सी चीज़ में डीपली जा रही हूँ, कौन सी बात में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कौन सी टॉपिक में मैं डीपली जा रही हूँ। कई लोग ज्ञान में बहुत डीप जा रहे हैं, कई लोग अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हाँ कोई नहीं। तो कोई तो ज्ञान में, कोई तो योग में, कोई तो धारणा में, कोई तो सेवा में, है ना। कोई एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा बताओ, स्कूल में हमारी 6 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरा ध्यान है, एक पे है नहीं, तो पास हो जाएंगे क्या? सबके नंबर होते हैं ना, उन नंबरों को, वो नंबर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पुरुषार्थ माना परिवर्तन। तो हमें पता चलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। और नंबर लेने के लिए किससे नंबर लेंगे हम? नंबर कैसे मिलेगा हमें? ज्ञान में नंबर हम कैसे लेंगे? रोज़ मैं मुरली सुनती हूँ, उसके बाद उसका चिंतन करती हूँ, उसके बाद मैं किसी से एक्सप्लेन करती हूँ, एकांत में बैठकर उसका मनन चिंतन करती हूँ। इससे क्या होता है ना, ज्ञान की जैसे गहराई में जा रही हूँ, एक एक बात में डीपली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, हमारी अवस्था अच्छी होगी। जो आने वाली समस्याओं में क्या होगा, हम समाधान को ढूंढ पाएंगे। बाबा ना कोई सॉल्यूशन बता रहे होते हैं, पर हम ना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम इतना डीपली नहीं जा रहे हैं। और इसमें भी पूरा नंबर लेना है। अच्छा, नंबर कौन देंगे? बाबा देंगे ना बाबा। अच्छा, ज्ञान की एक सब्जेक्ट्स का हमें ज्ञान होना चाहिए। किसी कोर्स कर रहे हैं हम लोग, कोर्स अगर मान लो MBA कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, वहाँ पर क्या सबमिट करना पड़ता है? उसमें क्या होता है?
मार्क्स होते हैं। असाइनमेंट में भी तो कुछ तो होता होगा ना भाई, सारी डिटेल आपको क्या क्या पता है वो सारा नोट करना पड़ता है ना। तो क्या हमने बाबा के घर में असाइनमेंट बनाई है? बाबा के घर में असाइनमेंट बनाई है? इसमें असाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए उसका आंसर्स लिखना पड़ेगा। राधा दीदी कराएंगे अब असाइनमेंट आपकी। सबकी एक एक होना चाहिए ना असाइनमेंट। ज्ञान का अलग होना चाहिए, योग का अलग होना चाहिए। एक होता है योग के बारे में क्या क्या जानते हो, वो लिखत भी हो और योग करना भी आना चाहिए, नहीं। और तीसरा कौन सी है? धारणा। तीसरा है धारणा। धारणा में भी गहराई, कौन कौन सी धारणा है, धारणा करने से क्या होगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करके बहुत सालों से हम नहीं कर पाए हैं। तो सूक्ष्म सूक्ष्म धारणाएं। एक होता है कि अगर बड़ी बड़ी नहीं कर पा रही, पहले छोटी छोटी धारणाएं आप अप्लाई करो ना, तब हम बड़े बड़े कर सकते हैं। अगर पहले ही हम हार जाए, हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाएंगे। एक कदम हम बढ़ाएंगे, बाकी बाबा बढ़ाएंगे, ऐसे है ना। तो इस प्रकार हम धारणाओं में भी एक एक चेक करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट कौन सी है? सेवा। तो सेवा तो हम कर रहे हैं, कौन सा सेवा कर रहे हैं हम लोग? स्थूल सेवा कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान स्थूल सेवा में ही रहती है। और दूसरा सेवा कौन सी है? वाचा सेवा, है ना। वाचा में भी हम एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं और माइक में भी सुना रहे हैं, है ना। कोर्स भी करा रहे, ज्ञान भी, मुरली भी सुना देते। कई बार चलो हम नहीं सुना, आप सुना दो, आप सुना दो, सुना तो दिया, ये वाचा सेवा हो गई। और तीसरा कौन सी सेवा? मनसा सेवा। तो हम क्या करेंगे अभी? मनसा सेवा। मनसा सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी एक दूसरे से, है ना। तो हम सभी एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है ना। हम सारे इंटरकनेक्टेड है और हम बाबा से जुड़े हुए हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हम सभी आपस में कौन हो गए? भाई भाई। पर हम क्या करते हैं? ये बाबा का बच्चा है, ये बाबा का बच्चा है, ऐसे कहते हैं ना। और जब अपनी कोई भाई बहनें हो तो क्या बोलते हैं? मेरी बहन, मेरी भाई, ऐसे बताते ना। कभी बोलते ये मम्मी का बेटा, नहीं बोलते ना, ऐसे ऐसे तो नहीं बोलते। पर यहाँ पर हम क्यों बोलते? तो बाबा का बच्चा है ना, है ना। ये थोड़ा सा हम डिफरेंस को हम समझेंगे, एक एक बात को फील करना पड़ेगा, तब तो हम हमारे अंदर सारी बातें आएगी, है ना। अच्छा, हमें ज्ञान मिला है, समझ मिला है, तो फिर हमें ज्ञान युक्त रहना चाहिए, योग युक्त और युक्ति युक्त रहना है ना। ज्ञान तो हम कई बार सुन रहे हैं, पर उसकी गहराई में जाए उसके लिए क्या चाहिए? लक्ष्य। क्या होना चाहिए? लक्ष्य। लक्ष्य होगा तो लक्षण भी आएंगे। अच्छा, लक्ष्य के जैसे कहते हैं ना, अर्जुन की बात करते हैं, जैसे नहीं द्रोणाचार्य जी ने क्या किया? पांडवों को बुलाया और कहा कि देखो पक्षी, हाँ, वहाँ पर एक पेड़ नज़र आ रहा था। कहते हैं कि युधिष्ठिर को पूछा तुमको क्या नज़र आ रहा है? तो पेड़ नज़र आ रहा है। और वही अर्जुन को पूछा गया तो वो क्या कहता है? पक्षी की आँख नज़र आ रही है। तो कहते हैं मारो। तो मतलब ऐसे किसी को नुकसान पहुँचाने वाली बात तो नहीं बताएंगे, परंतु बाबा यहाँ कहने का भाव कहते हैं लक्ष्य रखो। लक्ष्य होगा तो लक्षण आने लगेंगे। और लक्ष्य कब होगा? जब मन की एकांत और एकाग्रता में लक्ष्य क्लीन एंड क्लियर होगा, तो वो क्लियर होगा, है ना। तो हम एकांत में बैठकर एकाग्रता से लक्ष्य और लक्षण को निर्धारित हमें ही करना होगा, है ना। तो बाबा उसमें मदद करते। हिम्मत है बच्चे। तो लक्ष्य जो हमने रखा हुआ है, जैसे आप कहीं पर जाना है, जैसे वहाँ से अगर मान लो मध्य बिहार से लॉरेंस उड़ाना है, तो हमने टारगेट दिया यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, लक्ष्य।